दोस्तों, आप सड़क पर चल रहे हैं, बगल में महिंद्रा थार गुजर जाती है। आप पलट कर ऐसे देखते हैं मानो वो कह रही हो, कौन है जिसने मुड़कर थार को नहीं देखा। क्योंकि आज की तारीख में थार गाड़ी की पू है जिसको हर कोई पाना चाहता है, मगर हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मगर क्या आप जानते हैं कि कार लवर्स के दिलों से खेलने ये गाड़ी भारत में बिल्कुल ना होती अगर दूसरा विश्व युद्ध ना हुआ होता। जी हाँ, इस गाड़ी की कहानी और सफर भी एकदम बेहतरीन है। तो आज हम जानेंगे थार के बारे में कि कैसे 4 टायर वाली ये जीप आज हर भारतीय से लेकर इंटरनेशनल लोगों की पसंद बन चुकी है। तो शुरू करते हैं थार के 70 साल के अनोखे सफर से। द्वितीय विश्व युद्ध और हालात की मांग। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि थार भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही मिली। ये बात है उस समय की जब पूरी दुनिया के देश एक दूसरे का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए थे। अब जब युद्ध अपनी चरम सीमा पर था तो हर जगह हथियारों और सैनिकों को भेजा जाने लगा। इसको करने के लिए फाइटर प्लेन्स, टैंक्स और ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। फिर भी ये सब इतने कारगर नहीं थे। साथ ही इन सब में आने जाने में बहुत ही खर्चा आ जाता था। इसीलिए अब अमेरिकी सेना को एक ऐसा व्हीकल चाहिए था जो हर तरह के इलाकों में चल सके, जो टैंक या ट्रक जितना हैवी ना हो और साथ ही जिसे एयर ड्रॉप भी किया जा सके। इसके लिए देश भर की ऑटोमोबाइल कंपनियों से डिजाइन मंगवाए गए, जिसमें सबको आदेश था कि वो ऐसी कार बनाए जो रफ एंड टफ भी हो और साथ ही तेज भी। इसमें सबसे पहले शुरुआती डिजाइन बैंटम कंपनी ने दिया। मगर इस कंपनी का देखा जाए तो ये इतनी बड़ी संख्या में कार का निर्माण करने के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए अभी भी अमेरिका को कोई ऐसा सप्लायर चाहिए था जिसके पास बड़ी संख्या में कार बनाने की क्षमता हो। फिर इसके बाद विली और फोर्ड कंपनी सामने आई और उन्होंने भी अपनी डिजाइन पेश की और उस पर मोहर लग गई। इस तरह से जीप वजूद में आई, जो कि अब एक रफ एंड टफ गाड़ी थी जो पहाड़ों पर भी चल सकती थी। साथ इतनी तेज और ड्यूरेबल थी कि छोटे मोटे धमाके और हमलों को झेल सकती थी। ऐसा होते ही विली ने 1940 में जीप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया और जीप को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें कि वर्ल्ड वॉर में ये गाड़ी इतनी कारगर साबित हुई कि युद्ध के दौरान करीब 6 लाख कारें बनाई गईं और धीरे धीरे ये फौजियों के रुतबे की पहचान बन गई। विली की जीप भारत लाए महिंद्रा। अब जब 1944 में विश्व युद्ध खत्म हो गया तो जैसा कि अमेरिका की आदत है, मतलब पूरा होने के बाद वो किसी को पहचानता नहीं है। इसलिए अब जब युद्ध नहीं था तो डिमांड भी नहीं थी। डिमांड नहीं थी तो अमेरिकी सेना ने जीप खरीदना कम कर दिया। मगर विली भाई साहब को अपनी कंपनी चलानी थी, इसलिए इस समय उन्होंने बची हुई गाड़ियां आम लोगों को बेचना शुरू कर दिया। अब जिस मॉडल की बात हम कर रहे हैं उस मॉडल का नाम CJ2A था। मगर जितनी ये गाड़ी वर्ल्ड वॉर 2 में फेमस हुई थी उतनी आम लोगों के बीच इसका जादू नहीं चला और इसकी बिक्री बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही थी। अब जब विली भाई साहब की कंपनी बिल्कुल बंद होने वाली थी तो ऐसे में पिक्चर में आए भारत के 2 बिजनेस टाइकून JC महिंद्रा और KC महिंद्रा, जो कि उन दिनों अमेरिका पहुंचे। उन्होंने जब इस जीप को देखा तो उन्हें लगा कि इसको तो भारत में होना चाहिए। उन्होंने इसके लिए सौदा भी कर लिया था। मगर फिर लोगों ने बहुत समझाया कि इस बेकार गाड़ी के सौदे में महिंद्रा कंपनी बर्बाद हो जाएगी। जो गाड़ी अमेरिका में फ्लॉप हो गई वो भारत में कैसे चलेगी। मगर उन्होंने एक ना सुनी और विली की जीप को भारत में इंपोर्ट करने का सौदा पक्का कर लिया गया। 1949 में महिंद्रा इन जीप को इंपोर्ट करके भारत ले आई और यहाँ बेचने लगे। यहाँ आते ही सबसे पहले उन्होंने इसको उस कीमत पर लॉन्च किया जिस पर आम कार्स भी नहीं मिला करती थी, यानी कि ये गाड़ी दूसरी गाड़ियों के मुकाबले सस्ती हुआ करती थी। मगर जीप भले ही सस्ती थी लेकिन ये अभी भी भारत के आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी, जो कि महिंद्रा का सपना था। महिंद्रा ने खुद बनानी शुरू की जीप। अब जब विली की जीप भारत में भी नकार दी गई और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाई, तब भी महिंद्रा जी ने हार नहीं मानी और 1960 के शुरुआती दिनों में महिंद्रा ने विली के साथ एक और कॉन्ट्रैक्ट किया और CJ3A को भारत में बनाने का लाइसेंस हासिल कर लिया। इससे भारत में इसकी कीमत और कम हो गई और इस बार ये आइडिया काम कर गया, क्योंकि उस दौर में भारत के 25% कार मार्केट पर इस गाड़ी का कब्जा हो गया। बदलाव, लेफ्ट टू राइट, पेट्रोल टू डीजल। मगर क्या आप जानते हैं कि जीप जो भारत आई थी इसमें लेफ्ट व्हील हैंडलिंग होती थी। दोस्तों, क्योंकि ये गाड़ी अमेरिका के हिसाब से बनाई गई थी, इसीलिए 1968 तक इनकी ड्राइविंग लेफ्ट हैंड होती थी, जिससे भारतीयों को बहुत दिक्कत भी आती थी।
अब एक गाड़ी सिर्फ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग और बाकी राइट हैंड वाली, इसीलिए इसको तब कुछ शौकिया लोग ही खरीदते थे। मगर फिर 1969 में महिंद्रा ने इसे राइट हैंड ड्राइव कार बनाया। शुरुआती दिनों में इसमें सिर्फ पेट्रोल इंजन होता था। 1970 के दशक में महिंद्रा ने इसको सिर्फ पेट्रोल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसको डीजल इंजन बनाने पर फोकस किया। और इस तरह महिंद्रा CJ3B में B275 डीजल इंजन लगाया गया। महिंद्रा ने करीब 40 साल तक CJ3B जीप के अलग अलग वर्जन का प्रोडक्शन किया और इसके सारे वर्जन्स ने मार्केट में हर बार धूम मचा दी। अब जीप का नाम महिंद्रा से नहीं, बल्कि महिंद्रा का नाम जीप से होने लगा। 21वीं सदी और बढ़ता क्रेज। मगर 40 साल तक की सफलता के बाद दौर बदल गया और 21वीं सदी आ गई। 21वीं सदी के शुरुआती सालों में बोलेरो, स्कॉर्पियो की वजह से जीप की पॉपुलैरिटी पर गहरा असर पड़ा। लोगों का रुख बड़ी, मजबूत और लग्जरी देने वाली गाड़ियों पर हो गया और वहीं जीप में उस समय एसी भी नहीं आता था, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कहीं खोती जा रही थी। इंडियन आर्मी, जो आज़ादी के बाद से महिंद्रा जीप की लॉयल कस्टमर थी, वो भी अब जिप्सी की तरह शिफ्ट हो रहा था। कार के शौकीनों के लिए भी जीप में वो चार्म नहीं दिखता था। ऐसे में एक ऑफ रोड कार के लिए महिंद्रा को पॉजिटिव डायरेक्शन की जरूरत थी। महिंद्रा ने लॉन्च की खिचड़ी कार यानी थार। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि महिंद्रा कभी हार नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने अक्टूबर 2010 में महिंद्रा थार भी लॉन्च कर दी, जिसको एक खिचड़ी कार भी कहा जाता था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 से इंस्पायर्ड एक मिली जुली गाड़ी थी, इसलिए इसको खिचड़ी कार का नाम दिया गया। इसके लुक एंड फील ने ऑफ रोड ड्राइव के शौकीनों को अपनी तरफ आकर्षित किया। हालांकि अभी भी ये रोजाना के इस्तेमाल और सेफ्टी इश्यू की वजह से बिक्री में पीछे थे। 2015 में महिंद्रा ने इसे अपडेट करके रीलॉन्च किया। इससे थार ज्यादा आकर्षक बन गई और फिर हल्का हल्का लोगों में क्रेज आने लगा। मगर तभी स्टोरी में एक और ट्विस्ट आया। अब कार्स को लेकर सरकार ने नए नियम लागू कर दिए थे, जिसमें महिंद्रा थार फिट नहीं बैठती थी। अब फिर से इसकी बिक्री गिरने लगी और अब थार कंपनी के पास अंतिम 700 गाड़ियां बची थी जिन्हें उन्हें बेचना था। इसलिए 2019 में अंतिम बची 700 कार बेचने के लिए कंपनी ने थार 700 एडिशन निकाला। इसमें आनंद महिंद्रा के सिग्नेचर और स्टिकर लगाकर इसे बेचा गया। अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने एक बार फिर थार का नया वर्जन लॉन्च किया और अभी इतना पॉपुलर हो गया है कि लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं। एक साल के अंदर 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है और करीब 1 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कैसे आज की पसंदीदा गाड़ी कितना लंबा सफर तय करके हमारे सामने आई है। तो आपको कैसी लगी थार की ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।